वेलकम एट्थ क्लास। हमारी 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की इस पहली और नई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लोग मुझे पहचान गए होंगे बेटा, मैं आपका टीचर ही बोल रहा हूँ। तो आज हम अपना जियोग्राफी भूगोल का पहला लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपके पहले लेसन का टाइटल क्या है? संसाधन। इसके बारे में शायद आपने 6th क्लास में भी थोड़ा बहुत जाना होगा, लेकिन संसाधन वास्तव में हैं क्या, इसके बारे में हम आज जानेंगे, समझेंगे। ये जो पृष्ठभूमि बेटा दी गई है, ये हमारे इतने महत्व की नहीं है, क्योंकि वीडियो जितना छोटा बने उतना बेटर होगा। तो मैं आपको सबसे पहले संसाधनों के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास यहाँ ये फ्लो चार्ट में मैं दिखाना चाहूँगा आपको। आप यहाँ देखिएगा कि ये जो संसाधन बताए गए हैं, संसाधन जो है वो 2 भागों में बंटे होते हैं। लेकिन संसाधन वास्तव में हैं क्या? संसाधन से हमारा अभिप्राय है इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी सजीव यानी जिंदा और निर्जीव जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं इंसान जब अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो सभी वस्तुएं, चाहे वो जिंदा होंगी चाहे वो बेजान होंगी, वो क्या कहलाएंगी? संसाधन। वो संसाधन जो हैं वो दोबारा से उनको हम नवीकरण भी कर सकते हैं। उनका नवीकरण करने का मतलब उनको दोबारा रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो संसाधन का जो वो फ्लो चार्ट दिया हुआ है और ये 2 भागों में बंटा हुआ है। संसाधन 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति ने इस पृथ्वी पर तैयार किए हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, नदियाँ, जल, जो भी है, वायु, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर हर चीज़ जो है वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में विद्यमान है। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मानवीय हैं। मानवीय अर्थात मानव के द्वारा तैयार किए गए, वो संसाधन जो है वो मानवीय कहलाते हैं। पहले आप वर्गीकरण जो है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले इसके पूरे चैप्टर को जो है वो आज देखेंगे। तो ये था हमारा संसाधन का जो चैप्टर है। अब हम देखेंगे, आपको मालूम चल गया ना कि संसाधन वास्तव में होते क्या हैं। संसाधन, मैं फिर से बता देता हूँ कि संसाधन इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जो प्राकृतिक और मानव के द्वारा तैयार किए गई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, वो सभी जो है वो जब इंसान अपने लिए प्रयोग करता है, तो वो सभी वस्तुएं जो हैं वो संसाधन कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम संसाधनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। ये कहता है कि सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। देखो, प्राकृतिक संसाधन अलग हो गए, मानव के द्वारा तैयार किए गए अलग हो गए, और मानव में बांटे हुए वो अलग हो गए। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या है? ये कहता है कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी जो हमें इस पृथ्वी से, हमारी इस कुदरत से हमें मिलते हैं और उसमें कोई भी ज़्यादा हम संशोधन नहीं करते, उसमें फेर बदलाव नहीं करते, बल्कि उसी रूप में हम उनका प्रयोग कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, वायु भी एक प्राकृतिक संसाधन है। इंसान ने थोड़ी ना बनाया इसको, ठीक है ना, ये कुदरत में ऑलरेडी पहले से ही है। वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल यानी पानी भी आ गया, मृदा, मिट्टी, खनिज यानी हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निशुल्क उपहार हैं, यानी एक प्रकार से प्रकृति ने हमें फ्री में दे रखे हैं ये, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। इनको हम सीधे उपयोग में ला सकते हैं। लकड़ियाँ हैं, इसके अलावा शुद्ध वायु है, घास है, वो हम अपने किसी भी तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में कहता है प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। हमें औजार भी चाहिए ना, कई बार पृथ्वी में से या पृथ्वी की वनस्पति में से हमें कोई चीज़ लानी पड़ती है, तो हम अलग अलग तरह के औजार का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे, देखते हैं। ये कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों को
विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब उनको दोबारा से नया करने योग्य, और नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, जो एक बार यूज हो जाए उसके बाद उनके जो अवशेष होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, हम उनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते, तो वो हुए अनवीकरणीय। तो कहते हैं इन दो संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है प्राकृतिक संसाधनों को। ठीक है, अब नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं भाई, जो नए हो सकते हैं या रिसाइकिल जिन्हें हम कर सकते हैं। कहता है ये वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, नए भी हो जाते हैं और इनकी पूर्ति फिर से हो जाती है। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, कि इंसान जो भी करता रहे इनमें कोई कमी नहीं आती है। कुछ एक नवीकरणीय साधन ऐसे होते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखो इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, चाहे हम इसका जितना मर्जी उपयोग कर लें, सोलर सिस्टम्स लगा लें, तो उससे क्या जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी, हवा ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए ये जो है हमारे ऐसे नवीकरणीय संसाधन है जिसमें कोई भी मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर कहता है लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग जो है उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम इनका उपयोग जो है वो बड़ी लापरवाही से करेंगे, इसको बर्बाद करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, उसके भंडारण का जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है। भंडारण का मतलब एक प्रकार से हमारी प्रकृति में जो भी चीज़ इस वक्त पड़ी हुई है ना, वो एक भंडार के रूप में पड़ी हुई है। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, इतना जल है, इतने खनिज पदार्थ हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार से इसका भंडारण हो रखा है। लेकिन अगर हम इसको बर्बाद करते रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, भंडार को जो है वो प्रभावित करेंगे, हम कुप्रभावित करेंगे। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। कहता है जल तो है वैसे असीमित है और ये इसको पुनः दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन चुका हुआ है। बन चुका है कि नहीं बन चुका? कैसे? अब जैसे दिल्ली जैसे एरियाज़ हैं, शिमला में देख लीजिए आप, हिमाचल में कुछ एक आपको ऐसे एरियाज़ मिलेंगे। राजस्थान की बात हम कर लेते हैं कि कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं बेटा जहाँ पर हमें पानी जो है वो बड़े सीमित ढंग से प्रयोग करना पड़ता है। पानी को जो है वो, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हैं, तो हम लोग जो है वो अगर हमने नहाना भी होता है तो जहाँ पर हम 1 बाल्टी का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम लोग हो सकता है 3 या 4 बाल्टीज़ का भी यूज़ कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जल हमारे लिए असीमित है, लेकिन हम जब इसको वेस्ट भी करते रहते हैं मगर फिर भी ये जो है वो हमारी ज़मीन के अंदर जाकर जो है वो फ़िल्टर हो जाता है, एक प्रकार से नवीकरणित हो जाता है। लेकिन कहता है फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना जो है वो आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। तो आजकल जो है वो पानी इतना प्रदूषित होता जा रहा है, हम लोग उसका इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं कि कई एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें पानी की जो है वो समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न हो चुकी है। अब कहता है अनवीकरणीय संसाधन कौन से हुए? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है भाई। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब इंसान जो है जिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी लेगा, 110 साल जी लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो इंसान नहीं जी सकता। मगर कुछ एक हमारे अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनको दोबारा से अगर उनकी पूर्ति करनी हो तो कई सैकड़ों साल लग सकते हैं, जो कि इंसान की उम्र से ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखो जितना हम कोयला जलाते जा रहे हैं तो उसके बाद जो है वो हम जले हुए कोयले से दोबारा नया कोयला थोड़ी ना बना सकते हैं। पेट्रोलियम जितने भी जो हैं गैसेस हैं, पेट्रोल हैं, तेल जितना भी है, उसकी जब एक बार हम खपत कर लेते हैं तो क्या फिर वो उसको धुएं में से हम दोबारा से कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो ये अनवीकरणीय जो है वो स्रोत हुआ। तो कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है।
पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है वो अलग अलग है, एक समान नहीं है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो कहता है मानव निर्मित साधन। कहता कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। बिल्कुल सही बात कह रहा है। जो लौह अयस्क जो है ना, यानी आयरन ओर कहेंगे, कच्चा लोहा, ठीक है, ये उस वक्त साधन नहीं माना जाता था कि जब तक इंसान ने लोहा बनाना नहीं सीख लिया था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है वो किसके लिए करते थे? पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो कहता है प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी, तकनीक, उद्योगों से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। हम नए नए उद्योग लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए, अपने फायदे के लिए। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन जो है वो बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृत में सिर हिलाया। ठीक है, बिल्कुल मोना और राजू की बात हो रही है। अब मानव संसाधन की बात कहते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो और क्या हो? प्रौद्योगिकी भी जो है वो उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य भी जो एक संसाधन है। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक मानव संसाधन हूँ। मैं नहीं होऊंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन? लेकिन मैं देखो, आप इस वक्त इतनी दूर बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूँ, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। मोबाइल से जो है वो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। मैं अपने घर से जो है वो आप तक जो है वो पहुँच रहा हूँ। तो ये क्या है बेटा? ये टेक्नोलॉजी है। इसलिए कहता है लोग मानव संसाधन हैं। मैं जो है वो मानव संसाधन हूँ। टीचर, शिक्षा, ये देखो कह रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। देखो क्या कह रहा है, ये कहता है कि जितने ज़्यादा अधिक साधन बनेंगे, ठीक है, उनको समर्थ करने के लिए लोगों के अंदर जब स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं मानव संसाधन का विकास। यानी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। अब जैसे इस वक्त भी जो है वो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप तक हमारे जो है वो ये जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आप तक पहुँच रहे हैं। अब देखो संसाधन का संरक्षण हम कैसे करें? भाई संसाधन का संरक्षण मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये देखो, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना ही जो है वो क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण। यानी जितने भी जो संसाधन है उनका सही ढंग से और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो प्रयोग किया जाएगा ना, वही वास्तव में उनका संरक्षण भी होगा। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना जो है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आगे बात दोनों में, संसाधन का संरक्षण का मतलब होता है सही ढंग से उपयोग करना, वेस्ट नहीं करना। लेकिन सतत पोषणीय विकास का मतलब ये हुआ कि एक तो हम प्रेजेंट टाइम में प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए भी हम उस चीज़ को बचा कर रख रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में भी जो है वो प्रयोग किया जा सके। उसको हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो कहता है संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण को और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। वस्तुओं का उपयोग वही कम करके, जैसे आजकल जो है वो हम कहते हैं ना कि इस वक्त टाइम कैसा चला हुआ है, हम लोग जो वो हिसाब से ही अपना खर्च कर रहे हैं, हिसाब से जो वो मार्केट जा रहे हैं, हिसाब से ही बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है वो यही बात कह रहा है कि किसी भी वस्तु का अगर हम पुनः चक्रण तभी कर सकते हैं जब हम उसका कम उपयोग करें, वेस्ट ना करें उसे। अब कहता है सभी जीवन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सभी का। अब कहता है उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। तो मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को
सजीव रखना, जिंदा रखना, ये एक बहुत अच्छा काम है। ठीक है। अब जैसी क्या कहती है, वो कहती है कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। बेटा एक बात और भी है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें भी तो कई प्रकार के स्लोगन बनाने होते हैं, हम लोग करते हैं ना, कागज के ऊपर पेंटिंग करते हैं, स्लोगन्स बनाते हैं। ठीक है। लेकिन उन्हीं स्लोगन्स के ऊपर अब देखो, वो कागज किसका बना होता है, पेड़ का। पेड़ को काट कर वो कागज बनाया होता है, और हम उसी कागज के ऊपर क्या लिख कर बता रहे होते हैं सबको, कि भाई पेड़ मत काटो। तो देखो भाई, कितनी विडंबना वाली बात है ना ये, कि एक तो हम पेड़ भी काट रहे हैं, पेड़ों से कटे हुए कागज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर दोबारा से लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई पेड़ मत काटो। ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमें कुछ ऐसी बातें ईजाद करनी होंगी जिससे हमारी प्रकृति जो है वो बची रहे। अब देखो, मुस्तफा फिर क्या कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। बिजली की बात हो रही है भाई, ये तो हम लोग भी चाहेंगे, आप लोग भी चाहेंगे। ठीक है ना, कि व्यर्थ में बिजली वेस्ट ना हो, क्योंकि विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद जो है वो मूल्यवान है, बहुत कीमती है। तो आशा ने कहा ये बातें, बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ठीक है ना, वी टुगेदर मेक अ डिफरेंस। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। अब क्या आप जो है वो इसका क्या विचार रखते हैं, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी जो नवीनीकरणीय संसाधन हैं उनका उपयोग जो है वो सतत पोषणीय हो, यानी भविष्य में यूज़ करने के लायक हो। हम जो चीज़ हम आज प्रयोग में कर रहे हैं ना, वो भविष्य में भी हमारे पास रहे, और पृथ्वी पर जीवन की विविधता जो है वो संरक्षित की जा सके, जीवन को बचाया जा सके, और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम जो है वो किया जाए। तो जो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कम से कम हानि पहुंचाई जाए। तो लगी बात समझ में, ये था हमारा आज का चैप्टर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने देखने हैं कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं भाई, ये आपने देखना है। अब संसाधन जो है वो असमान रूप से इसलिए जो है वो वितरित किए गए हैं क्योंकि एक तो पृथ्वी हर जगह से एक जैसी नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं जलीय भाग है, कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ठीक है। तो अपने अपने हिस्से के अनुसार वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब देखो, संसाधन संरक्षण क्या है मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये आपने देखना है, इसको समझना है। ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपने करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सही उत्तर पे निशान लगाना है आपने। ठीक है, लग गया पता। ये जो मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो ये जो है वो आपने क्वेश्चंस जो है वो सही ढंग से करने हैं। लग रहा है पता। ये देखो, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं, संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, सतत पोषणीय विकास क्या है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, कौन, एक उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो ये आपने सोचना है, मूल्य नहीं करता वैसे। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी इंसान के द्वारा बनाया गया कौन सा संसाधन है देखना है। कैंसर उपचार करने की जो दवाइयाँ हैं वो, झरने का जल या उष्ण कटिबंधीय वन। तो कौन हो सकता है, पहला कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक है, और कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, यानी जिनको दोबारा नया ना किया जा सके, एक बार यूज़ हो जाए तो फिर दोबारा से यूज़ में ना आए। तो कौन, सीमित भंडार वाले जो होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो ये होते हैं सीमित भंडार वाले। ठीक है। तो बेटा आपने ये क्वेश्चंस लिखने हैं अपनी कॉपीज़ पे, और उसका एक एक स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे अपने 8th क्लास के ग्रुप में डालना है। ये वीडियो में आपको, ये आप लोग किस पे देखोगे, लक्ष्य ज्ञान ज्योति नाम से। ठीक है, यूट्यूब ऑन कीजिएगा और लक्ष्य ज्ञान ज्योति के नाम से, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
ये है, यहाँ पे मेरा फ़ोटो भी आपको नज़र आएगा। तो इस फ़ोटो में ये देखो, आया नज़र? ठीक है? तो आप ये जैसे ये है ना, यहाँ पर अलग-अलग लेक्चर्स हैं ये भी। ये आपके काम के भी हैं कुछ एक। ये 10th क्लास का है, ये आपने नहीं देखना। ये देखो 6th क्लास के लिए इंग्लिश के वॉवल्स, ये देखो वॉवल्स और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से दिए गए हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है? और यहाँ पर भी जो है वो वॉवल फ़ोनीम्स जो है वो ग्रामेटिकली दिए हैं, ये भी कर सकते हो। और ये जो आज का वीडियो ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है? तो इनको आप देखिएगा। लक्ष्य ज्ञान ज्योति जो है वो यहाँ पर यूट्यूब के इस सर्च पैनल पे आपने डालना होता है। जैसे यूट्यूब ओपन होता है तो यहाँ पर आपने ऐसे लिखना होता है लक्ष्य ज्ञान ज्योति। ठीक है? जब लक्ष्य ज्ञान ज्योति डालोगे तो आपका यही चैनल जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो आपने ऐसे लक्ष्य ज्ञान ज्योति डाल के जो है वो हमारे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लेना आपने। ठीक है? ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन होगी फिर वो आपको मिलती जाएगी बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।